Good morning, everyone. Welcome back to Aptitude Ideas. I hope all of you are doing well. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेलिस्ट आने वाला है। पूरा हम लोग का जो ये चैनल है, इस चैनल पे सबसे बड़ा एक प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्लेलिस्ट का ही नाम है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सोल्व हम लोग करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही इस प्लेलिस्ट का नाम है। तो ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स, स्पेशली अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, सपोज परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, ये सब के क्वेश्चन हम लोग इस पूरा प्लेलिस्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज पार्ट 1 में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कैट का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग बैंकिंग, LIC, ये सब का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कैट 2019 का क्वेश्चन है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, ये देखो कैट 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और इसके बाद सोल्व करेंगे और क्या करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ A was 10% लेस देन दैट ऑफ B. द स्कोर ऑफ B was 25% मोर देन दैट ऑफ C. And the score of C was 20% less than that of D. ठीक है। If A scored 72, then the score of D was कितना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। In an examination the score of A was, तो हम लोग इसको A by B ऐसे लिखेंगे। Then A का स्कोर 10% लेस है B से, तो अगर B 100 होगा तो A का स्कोर कितना होगा, 90 होगा। तो 9/10 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक। तो इसके बाद देखो, द स्कोर ऑफ B was 25% मोर देन दैट ऑफ C. अब B एंड C का हम लोग को रिलेशन निकलना है। तो क्या है, B का स्कोर कितना है, 25% मोर देन दैट ऑफ C. अगर C 100 है तो B का वैल्यू होगा 125। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 5 से अगर करोगे तो 20 होगा, 25 होगा, 5/4 लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो A by B, B by C निकल गया आप लोगों का। अभी आप लोग तीसरा लाइन पढ़ोगे, एंड द स्कोर ऑफ C was 20% लेस देन दैट ऑफ D. अभी C एंड D का जो रिलेशन है उसको हम लोगों को निकलना है। तो C का रिलेशन कितने, द स्कोर ऑफ C was 20% लेस देन दैट ऑफ D. दैट मीन्स अगर D 100 होगा तो C कितना होगा, 80 होगा। इसको आप लोग 4/5 लिख सकते हो। यह तो सबको आई थिंक किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा एक सिंपल सा मेथड है। तो आप लोग एक्सिस देखो, एक्सिस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इधर B का वैल्यू कितना है, हम लोग 100 लिख रहे हैं, इधर B का वैल्यू 125 लिख रहे हैं। तो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत हो कि B का वैल्यू क्यों सेम नहीं है, क्योंकि ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं पहले। उसके बाद हम लोग ये सब का जो रेशियो इसको इक्वल करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्वल करेंगे। तो इधर देखो B का वैल्यू 10 है, इधर B का वैल्यू 5 है। तो ये दोनों को हम लोग इक्वल करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स 10/8 हो जाएगा, ठीक है। अभी C का वैल्यू इधर 8 है, देन C का वैल्यू इधर 4 है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से करो, दैट मीन्स 8/10 है, ठीक है। यहाँ तक फिर सब कुछ बहुत आसानी से हम लोगों को मिल गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, चलो इनको सेंस कर लेता हूँ मैं। अभी येलो ले लेता हूँ। चलो अभी A:B:C:D, इसका जो रेशियो है वो कितना हम लोगों को मिल गया, A का 9, B का 10, C का 8 एंड D का 10, ठीक है। तो ये पूरा रिलेशन है आप लोगों के सामने। जो रेशियो है A:B:C:D का रेशियो ये है। तो ये हम लोगों ने अभी तक फाइंड कर लिया। अभी इसके बाद देखो, if A scored 72 then the score of D was, तो D का स्कोर हम लोगों को निकलना है। अगर A 72, इधर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का वैल्यू कितना है, 72 है। बट हम लोगों ने जब निकाला था क्वेश्चन को सॉल्व जब किया था, तब हम लोगों को A का वैल्यू मिला था 9। देखो ये 9 है ना। तो हम लोगों का 9 जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 72 के बराबर है, ठीक है। अगर 9 72 के बराबर है तो 1 कितना होगा, 72/9 होगा, दैट मीन्स 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये वाला मेथड मैंने पहले भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक वीडियो में आप लोगों को सिखाया था।
अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल में जाओ, चैनल को ओपन करो, उसके बाद आप लोग उसको चेक कर सकते हो। नहीं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेटेड हम लोगों ने 2 क्वेश्चन उस वीडियो में सोल्व किए थे। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देन द स्कोर ऑफ डी वाज, तो डी का स्कोर हम लोग को निकालना है। तो डी का स्कोर हम लोग को कितना मिला था, इधर देखो 10 मिला था। सब रेशियो में तो हम लोग को 10 मिला था। दैट मीन्स अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 10 × 8, दैट मीन्स 80। ठीक है, आई थिंक कि यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो था कैट 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन था, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। तो जो डी का स्कोर होगा ना वो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं। अभी चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये कैट 2020 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52% एंड आशा स्कोर्ड 64%। विष्णु एंड आशा का जो स्कोर का जो डिफरेंस है वो 52 एंड 64 है, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 12%। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं द मार्क्स ऑब्टेन बाय विष्णु इज 23 लेस। चलो इसको देखते हैं। The marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asha is 34 less. 34 sorry more. Then the marks obtained by Ramesh. तो इधर रमेश एक थर्ड पार्टी आ गया। सो विष्णु का स्कोर है वो 23 लेस है रमेश से, ठीक है। बट आशा का स्कोर रमेश से 34 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर विष्णु आशा का अगर आप लोग मार्क्स का अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा, 23 + 34 जो हो जाएगा 57। यह तक सबको समझ में आ गया। क्योंकि रमेश का मार्क्स विष्णु से 23 ज़्यादा था और रमेश का मार्क्स आशा से 34 कम था। तो विष्णु और आशा का मार्क्स का जो डिफरेंस था वो 23 + 34 हम लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स 57 जो है वो मार्क्स का डिफरेंस है वो किसके बीच में है, विष्णु और आशा के बीच में है। दैट मीन्स 57 = 12%। दैट मीन्स 1% कितना होगा, 57/12। द मार्क्स ऑफ अभी हम लोग को क्या निकालने का लगा, द मार्क्स ऑब्टेन बाय गीता हु स्कोर्ड 84% इज व्हाट। तो गीता का मार्क्स हम लोगों को निकालना है। तो 84 तो 1% = 57/12 अगर, तो फिर 84% = 57/12 × 84, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो ये 57 × 14 अगर करोगे, 14 क्यों करना है, 57 × 7 करना है आप लोग। 49 4 35 + 4 39 399, ठीक है। ये कितना है, 399 आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। 399 आप लोगों का फाइनल आंसर। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर है 399। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बट आप लोगों को जो मार्क्स का डिफरेंस एंड परसेंटेज का डिफरेंस वो दोनों को आप लोगों को पकड़ना है, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करेंगे। ये भी कैट का ही क्वेश्चन है, कैट 2019 का क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन को, मीना स्कोर्ड 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन तो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, शी फेल्स बाय 35 मार्क्स। If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. Then percentage score needed for the passing the examination is कितना है, तो परसेंटेज स्कोर आप लोगों को निकलना है। तो मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन आफ्टर रिव्यू। आफ्टर रिव्यू कितना होगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। पहले मीना को कितना मिला था, 40% मिला था किसी भी एक एग्जाम में, ठीक है। देन आफ्टर रिव्यू मीना को मिल गया, मीना का स्कोर कितना इंक्रीज हुआ, 50%। तो एक चीज़ देखो आप लोग, 40% अगर पहले था और आफ्टर रिव्यू 50% हो गया, दैट मीन्स 90% इंक्रीज हो जाएगा। तो 90% किसी को मिलने के बाद भी अगर वो 35 मार्क्स से फेल हो रहा है
तो भाई इस टाइप के एग्जाम तो मैंने अब तक देखा नहीं है, अगर है तो भाई क्या ही है, 90% मिलने के बाद अगर कोई फेल हो रहा है तो क्या बोलूँगा। तो ये अप्रोच नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना आप लोगों को। तो देखो, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है 40% पहले मीना को मिला था, इसके बाद मीना का स्कोर इंक्रीज हुआ था 50%। ये 50% ओवरऑल मार्क्स का इंक्रीज नहीं है, ये 40% का 50% है, ठीक है। 40% का 50% दैट मीन्स 20% होता है, ठीक है। 50% मीन्स 40/2 जो होगा 20%, दैट मीन्स 60%। ये जो 60% है ना, ये 60% मिलने के बाद मीना 35 मार्क्स से फेल हो रहा है। मीना को उस एग्जाम में 60% मिल गया था, उसके बाद वो फेल हुआ 35 मार्क्स से, ठीक है। 60% मिलने के बाद अगर 35 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, इक्वल कैसे होगा? 60% प्लस 35 इजिकल तो पासिंग मार्क हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? 60% प्लस 35 इजिकल तो पासिंग मार्क। अभी देखो नेक्स्ट रिलेशन देखो, इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%। पोस्ट रिव्यू स्कोर जो होता है ना, मतलब पोस्ट रिव्यू स्कोर उनका कितना था? 60% था। अगर ये 60% का 12 कितना था? 20%। 60% का 20% अगर फिर से इंक्रीज हो जाएगा तब वो वाला मार्क्स कितना होगा? 7 मार्क्स ज़्यादा होगा पासिंग मार्क ये 35 से, ठीक है। सो पासिंग मार्क मतलब 35 नहीं है, पासिंग मार्क से 7 मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो पोस्ट रिव्यू स्कोर कितना था? 60% था, ठीक है। पोस्ट रिव्यू स्कोर 60%, पोस्ट रिव्यू स्कोर 60% था, ठीक है। ये इंक्रीज कितना हो रहा है? 20% अगर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स 60% का 20% अगर इंक्रीज होगा, 60% का 20% कितना होता है? 12 होता है। 60% प्लस 12% कितना होगा? 72%। अगर उसको 72% मिलेगा ना, वो 72% क्या होगा? 7 मार्क्स ज़्यादा होगा, जो पासिंग मार्क है उससे 7 मार्क्स ज़्यादा होगा। दैट मीन्स 72% इज इक्वल टू पासिंग मार्क प्लस 7, ठीक है। यह तक हम लोग को मिल गया। तो क्वेश्चन में आंसर हम लोग को क्या निकलने के लिए बोला? द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। यह बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला? द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन कितना होगा? तो परसेंटेज स्कोर हम लोग को निकलना है। तो आप लोग इलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अभी इलिमिनेशन मेथड क्या है? आप लोग ऑप्शन को देखो और आंसर निकालना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 80 है। अगर देखो 72% का 7 अगर पासिंग मार्क है, 72% माइनस 7 अगर पासिंग मार्क है, तो जो पासिंग मार्क है वो 72% से कम होना चाहिए। एम आई राइट? आप लोगों को समझ में है? 72% से कम ही होगा, मतलब 7 मार्क्स कम है तो कम ही होना चाहिए ना। तो अगर कम होगा तभी हम लोगों को जो पासिंग मार्क वो मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी को देखो, ये 80 है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 72% से ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग। ऑप्शन सी भी सेम है, जो 72% से ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी भी आप लोग रॉन्ग कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन बी एन ऑप्शन है। ऑप्शन बी में देखो आप लोग 60 है, ऑप्शन बी में 60 है, तो आप लोग एक्सिस देखो, उनको जो 60% जब मिला था ना, वो 60% 35 मार्क्स से लेग कर रहा था पासिंग मार्क, ठीक है। मतलब 60% से पासिंग मार्क 35 मार्क्स ज़्यादा है। तो 60% में 60 भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन अगर रॉन्ग है तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो 70 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही जल्द निकाल सकते हो। और भी एक मेथड है, आप लोग अगर कर के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्पेशली कैट का जो क्वेश्चन का लेवल है, तो इस टाइप के लेवल ही होता है क्वेश्चन का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे जो परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी करेंगे, जो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे। बैंक हो या बैंकिंग के रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।